61 केस है उनके ऊपर। तो गैंगस्टर ने कहे तो क्या कहें? गैंगस्टर बनाया जा रहा है उसको, है नहीं वो गैंगस्टर, उसकी बनाने की कोशिश कर रही है। पुलिस ने ये नहीं बताया कि गैंग का नाम क्या है दलजीत सिसाई का? बताएंगे तो तब जी जब होगी। कुल पक्ष में दे रखा है जी, राजीनामा के एफिडेविट लग रहे हैं। मारा गुजरा के साथ कोई भी बैर विरोध नहीं है। आज भी वो हमारे भाई हैं, कल भी वो हमारे भाई थे। और जो जाट आरक्षण समिति या कमेटी की आबत करे, कोई मेरे संपर्क में नहीं है, कोई आज से मेरे तो मिलन नहीं आया है, ना किसी ने मेरे बच्चा की कोई भी गौर करी है, ना अंदर वाला जो जेल में बैठे है उसकी गौर करी है। हमारे पास कोई नहीं आया। कभी डर रह के ऐसा एनकाउंटर हो सकता है? हो सकता है जी, बिल्कुल हो सकता है। ये मैं किस पे भरोसा कर लूंगी? उनकी परेड बाजार में को निकाल ली गई है, मैंने क्या पता कौन दुश्मन है। कोई भी दुश्मन आ जा, उनका तो हथकड़ी गल रही है हाथ में, वो कुछ थोड़ी कर सके। बीजेपी अगर ज्वाइन कर ले तो? हाँ तो बिल्कुल सत्य है। आप देख लो, कितने उदाहरण ठाकी देखोगे, आप देख लो खुद, आपने भी पता है कितने से तो बीजेपी ज्वाइन करके राज्य लीडर बने फिरे हैं, कुछ नहीं होता। आज उनके पर्चे कड़े गए। नमस्कार दोस्तों को जैसा कि आपको पता है कि लगभग एक हफ्ता पहले झांसी में दलजीत सियाह को गैंगस्टर बताकर उसकी परेड कराई जाती है। आज उनकी पत्नी अनीता सियाह जी हमारे साथ हैं। आओ उनसे कराते हैं आपकी बात। नमस्कार जी। राम राम। जो ये परेड कराई गई थी दलजीत सियाह की, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? सबसे पहले तो जी आपने एक बात कही है, दलजीत सियाह क्रिमिनल है। क्रिमिनल के बारे में आवाज उठाई तो वो कोई क्रिमिनल नहीं है, वो एक समाज सेवी है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं। दूसरी बात, जो परेड कराई है वो एक सजा याफ्ता इंसान है, जिसकी जाट आरक्षण 2016 में ताउम्र की कैद हो रही है और उसमें परेड कराई गई है। यो एक सारी सोची साजी चाल है, उसके तहत ये सारे काम हो रहे हैं और उसके अनुसार ही, जैसे डीजीपी साहब कह रहे हैं, उसके अनुसार ये सारे काम करवाए जा रहे हैं। नहीं, उसको कहने में मतलब आ रहा है कि 61 केस है उनके ऊपर। तो गैंगस्टर ने कहे तो क्या कहें? 61 केस में तो जी 32-33 केस जाट आरक्षण के लगा रखे हैं। जो उसके केस है वो उसके बरी हो रहे हैं। 53-54 केस थे, उसमें तो सारे बरी हैं। एक केस उसका पेंडिंग चल रहा था ताउम्र, जो जाट आरक्षण वाला मैं आपने बताऊं हूँ, उसमें जिसमें ताउम्र की सजा हो रही, वो भी हाई कोर्ट से उसकी अपील लगा रखी है हमने, और उसका कोई केस नहीं चल रहा था फिलहाल। पुलिस का कहना है कि दलजीत सिसाई जेल में बैठकर गिरोहबंदी कर रहे थे। किसके साथ कर रहे थे वही तो पूछना चाहूँ जी प्रशासन तय। यही बात तो बार बार हर चैनल के माध्यम से कहूँ, तो बताओ किसके साथ गिरोहबंदी कर रहे थे? दलजीत की तो एक बात मेरता हूँ मैं भी, राज्य खुशी जेड़ा को ने फोन उपलब्ध करा रखे हैं, वो गिरोहबंदी चलाओगा। जेड़ा में सिर्फ एसटीडी से बात होती है जी, वो भी 10 मिनट अपने बच्चा ने, अपने परिवार ने राज्य से पूछ सके। आप सब ने पता 10 मिनट में कितनी बात हो जाए, राज्य से पूछ सके परिवार की, उससे ज्यादा किस गैंग ने चला होगा? वो फिर गैंग ने चलाओ था तो वो इब्ती क्यों छोड़ रखा था इनने? साल 10 हो गए उन्हें भीतर बैठे ने गैंग, उसने इब्बे तुरंत इनका याद आई कि वो गैंग चलाओ है। ये सारे झूठे केस लगाए जाओ है जी, झूठा फंसाया जाओ है, ताकि जो हाईकोर्ट था हमने अपील ला रखी बार रद्द हो जाए और ये सारी उम्र अंदर रहे। सिर्फ एक इसको इसलिए टारगेट कराया जा रहा है। तो जिस तरह पुलिस ने ये नहीं बताया कि गैंग का नाम क्या है दलजीत सिसाई का? बताएंगे तो तब जी जब होगी। एक इंसान जो समाज सुधार के काम कर रहा है, समाज के हिस्से में जो अपना समाज एक अच्छी चीज करे है, उसका बढ़ चढ़ के भाग दे रहा है, कितने कैंप लुआ हुआ है, कितने कुछ करे है, हम उसमें उसका अच्छा काम हम सहयोग कर रहे हैं। वो बालक बच्चा है जी, इतना तो पागल वो भी कौन है, इतनी उसकी उम्र भी होगी। आपने पता है एक वैवाहिक जीवन में इंसान किस तरह रहना पसंद करे, किसी का भाई है वो, किसी का बाप है, किसी का पति है वो, हर चीज उससे ऊपर टारगेट करी जाओगी के? ऐसा कोई भी जो पुलिस वाले कह रहे हैं वो सरासर झूठ बोल रहे हैं और बेबुनियाद धक्का फसान लग रहे हैं। गैंगस्टर बनाया जा रहा है उसको, है नहीं वो गैंगस्टर, उसकी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, पुलिस का कहना है कि जो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता है, मतलब किसी के थ्रू, और सुर्खियां बटोरना चाहता है। फिर सुर्खियां नहीं बटोरेगा के एक बात बताओ, सोशल मीडिया पर थोड़ी हो तो जमीनी स्तर पर काम करे हैं। आप कै दिन पोस्ट डाल दोगे? आप एक दिन झूठी पोस्ट डाल दोगे, थोड़ा कितने भी आपने कुछ अच्छा काम कर दिया दूसरे दिन डाल दोगे। या दुनिया तो झूठ को नहीं बोल दी, सोशल मीडिया की तो कह दी झूठ बोले, जनता तो जाके पूछो ना वो काम उसने करे हैं या वो सुर्खियां बटोरना चाहो है, जनता तो जाके पूछो। तो इसके पीछे मतलब आपको किसका शक है? कोई राजनीतिक आदमी है, कोई निजी गुण तक है, या कोई पुलिस वालों की है? मन है तो इसके ऊपर सबका लग रहा है जी,
सरकार का लग रहा है, डीजीपी साहब का लग रहा है, तभी एक आदमी थी टारगेट कराया जाए ना, उसकी के वो है आराम से अपनी सजा काट रहा है, जो इन्हें सजा दे रखी अंदर है, ये उसका किससे के द्वेष है। ये सारी चाल के शुरू जैसे एक अर्ध कर दी, फिर दूसरे ने किसी ने कुछ बका दिए सका दिए, फिर जलजीत पा गए, फिर तीसरे ने बुका दिए, फिर जलजीत पा गए। सारी ये हर चीज साजिश के तहत रची जाने लग रही है दलजीत के ऊपर। जाट आरक्षण में एक गुर्जरों का लड़का मरा था, हाँ जी, उसका आरोप दलजीत सिसाई पे लगा था, और अब कह रहे हैं कि उन्होंने जो गुर्जरों का मतलब उनका परिवार है, उन्होंने दलजीत सिसाई के पक्ष में बयान दिया। क्या ये सही है? बिल्कुल पक्ष में दे रखा है जी। राजीनामा के एफिडेविट लग रहे हैं। हमारा गुजरा के साथ कोई भी बैर विरोध नहीं है। आज भी वो हमारे भाई हैं, कल भी वो हमारे भाई थे। और जो जिस आदमी की बात करें ना, बार बार मर रहा है, वो हजारों लाखों की भीड़ थी, उसका अंदर वो इंसान मरा था। इन्हें एक दलजीत टारगेट करा रखा था, उस समय पे भी एक दलजीत चेहरा निकाल रखा था, भाई इसके ऊपर थोपे जावे, ये सारी उम्र अपने जेल में बिताई जाऊंगा ना। मारा ने वो मारा। हमने जैसे जाट आरक्षण होया था ना, लड़ाई भी हुई थी, थोड़ा हमारा तो मौजूद भी नहीं था उस लड़ाई में। उससे पहले ही वो बंदा वहां पे मर रहा था, और कम से कम भी 900 या 1000 पर्चे काट रखे थे, उसमें तो एक माड़ा ही चुना था। आप जाट आरक्षण का बार बार नाम ले रहे हो। जो जाट आरक्षण समिति थी या जो कमेटी थी, वो आपसे संपर्क में है, आपकी कुछ सहायता कर रही है? जाट आरक्षण समिति या कमेटी की आप बात करे, कोई मेरे संपर्क में नहीं है। कोई आज से मेरे तो मिलन नहीं आया है, ना किसी ने मेरे बच्चा की कोई भी गौर करी है, ना अंदर वाला जो जेल में बैठे है उसकी गौर करी है। हमारे पास कोई नहीं आया है जी। हाँ, मेरा भाईचारा है जो थोड़ा मोटा मेरा सहयोग कर दे है, वो आज भी मेरे साथ खड़ा है और आगे भी मेरे साथ खड़ा है। लेकिन जो ये कमा गए ना नोट जाट आरक्षण वाले, उनमें तो एक भी चेहरा नहीं देखा हमने आज से। अच्छा, अपने जो जाट नेता है कि चाहे किसी भी पार्टी में हो, मैं ये नहीं कहता कि विपक्ष का ही जरूरी है, बीजेपी में भी जाट नेता है, क्या किसी ने आपकी संभाल ली है? किसी ने नहीं ली है जी। मेरी सिर्फ मेरे खापा ने संभाल ली है, जो मेरे पर्सनली भाईचारा है उसने संभाल ली है। उसके अनुसार जो आप जाट नेता की बात कर रहे हो, देखो ताऊ जिया का तो एक बयान जरूर सुना है, जाति विशेष वाला, वो आप सबने पता है, लेकिन उन्होंने भी खुल के नहीं बोला है उस पर किसके लिए वो कह रहे थे, किसके लिए नहीं कह रहे थे। तो आप दलजीत सिंह को मतलब समाज से भी मानते हैं? समाज से भी मानती हूँ जी, और हमेशा समाज से भी मानूंगी। मैं तो उसको एक भगत सिंह का दर्जा देना चाहती हूँ, जो अपने समाज के लिए उसने कुछ करे। और पास तो पता नहीं किसका के है। ये जो आज बीजेपी में बने बैठे, इनका भी पास तो के काट लो ना फिर। अरे वो तो अपने सारी चीज छोड़ के कि समाज सुधारक बना है, आज वो समाज के लिए अच्छे काम कर रहा है तो उसकी जीड़ नहीं दिया जा रहा। ऐसा उससे के साथ में मतभेद क्यों चल रहा है? और भी जनता गणीय है। A to Z काम उसने, आप भी देखने लग रहे हो, आप चैनल वाले हो, उसकी साइट खोल के देखियो। कोई भी उसने ऐसा काम कर रखा हो, कोई क्रिमिनल वाला या वो नए युवा ने भड़कांदा हो, कोई वो क्राइम करांदा हो, किसी ने क्राइम के लिए वो प्रेरित करदा हो, तो उसकी जिम्मेदार में। जिस तरह उनको निकाल के उनकी परेड कराई गई, ऐसे एक यूपी में एक हादसा हुआ था, एमपी और एमएलए दोनों इकट्ठे मारे गए थे। क्या आपको भी डर है कि ऐसा एनकाउंटर हो सकता है? हो सकता है जी, बिल्कुल हो सकता है। ये मैं किस पे भरोसा कर लूंगी? उनकी परेड बाजार में को निकाल ली गई है, मैंने क्या पता कौन दुश्मन है। कोई भी दुश्मन आ जा, उनका तो हथकड़ी गल रही है हाथ में, वो कुछ थोड़ी कर सके हैं। पर सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश नहीं है ये, किसी का भी उठा लो आप, वहाँ का भी ये ऑर्डर नहीं है किसी ने भी जिन्हें सजा हो रही है बाहर घुमाओ परेड पे। और रही बात वो है क्यों घुमाया, एक क्वेश्चन मेरा ये भी है, वो है क्यों घुमाया? और सारे बड़े बड़े अपराधी हुए कितने, उनते भी तो साथ में घुमाना चाहिए। मैंने भी बेरा पाटा भाई सबका गले काम बने। हाँ, कई तो गैंगस्टर सचमुच में जो गैंगस्टर है, पानी मारे हैं जी, पानी मारे हैं। जो इनकी वही बात है, जो सच्चाई की राह पे चल है ना आदमी, वो कड़वा लग गया करे हैं उससे के साथ में सारी घटना। आज वो पानी मारने लग जाए, इनका तड़के वो भी बढ़िया हो जाएगा। वो चीज तो मारते तो को नहीं होगा। मतलब अगर आप ये कह रहे हो कल बीजेपी अगर ज्वाइन कर ले तो? हाँ, तो बिल्कुल सत्य है। आप देख लो कितने उदाहरण ठाकी देखोगे, आप देख लो खुद, आपने भी पता है कितने से जो बीजेपी ज्वाइन करके राज्य लीडर बने फिरे हैं, कुछ नहीं होता। आज उनके पर्चे कड़े गए, फिर सबके पर्चे उठा रखे हैं क्रिमिनल। तो फिर अगर एक के लिए क्यों चुना जा रहा है? फिर सारे देश ने चुनो, नेता उनने भी लाओ, फिर उन्हें वापिस जेल में डालो। ये चीज भी तो मायने रख देंगे। आप वकालत की पढ़ाई कर रहे हो, मतलब आप शुरू से ही वकील बनना चाहते थे या ये केस देख कर बनना चाहते हैं? बस शुरू से तो जी क्या बताऊं, आपने बहुत बड़ा अफसर बनना चाहूँ थी, लेकिन ये जी उतर गया।
इन चीजां देख के जो बार बार मेरे साथ हो रही इन तो मैंने ये सोचो अपने पति का अगर जब मैं कैसे लड़ने हैं ना फिर सबसे अच्छा वकील मैं ही बनूं अपने पति खातिर। अच्छा तो पैर भी कर लूं, अच्छा तो केस लड़ लूं। फिर मैंने वकालत इसलिए चुननी पड़ी। तो आपके लिए, आपको इसके लिए, आपकी पढ़ाई के लिए आपको अग्रिम शुभकामनाएं, आप कामयाब बहुत हों। बहुत धन्यवाद जी आपका। तो ये थी अनीता सिहाग, जो दलजीत सिहाग की पत्नी थी। आपको इनके विचार कैसे लगे आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।